हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की इस नई और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सक्षमता परीक्षा 2024 के तैयारी के रिगार्डिंग हमारी दुनिया वर्ग 7 का जो भूगोल की किताब है SCERT की, उसके चैप्टर्स को देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, 10 मिनट के अंदर का रहे ताकि आपको देखने में बोर फील ना हो, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में कर रखा है। तो चैप्टर वाइज हम लोग जो है उसको देखेंगे और जो भी वीडियो हम लोग देखेंगे उस चैप्टर में उससे अधिक प्रश्न नहीं बनेंगे, इस बात की मेरी गारंटी रहेगी। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या आपको चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ईजिली आप वहाँ से बना सकते हैं। बहुत ही VVI बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की यह जो वीडियो है वह पार्ट 1 है हमारी दुनिया वर्ग 7 का। इसमें जो कुल चैप्टर है, ये देखिए ये बुक है, इसका जो कुल चैप्टर है वह आपको जो है यहाँ पे कुल 13 चैप्टर हैं। यहाँ देखिए कुल 13 चैप्टर हैं। इन 13 चैप्टर में मैंने आज की जो वीडियो है उसमें मैंने चैप्टर 1 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, पृथ्वी के अंदर ताक झांक, इसको मैंने लिया है। बहुत सारे प्रश्न इससे निकल के आते हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते प्रश्न हैं, जैसे BPSC हो, UPSC हो, आपका BPSC टीचर वाला हो, या आने वाला जो सक्षमता परीक्षा है वो हो, सब में इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इससे प्रश्न आते हैं पृथ्वी के अंदर ताक झांक से, तो हम लोग इसको देखेंगे। ये मैंने PDF एक बना दिया आपके बुक का, और मैंने जो कंटेंट बनाया उसका, अगर आप PDF चाहते हो तो आप जो है सो या तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे YouTube चैनल का जो एक अलग से WhatsApp का ग्रुप बना हुआ है गौरव सर ब्लॉग्स नाम से, सक्षमता ग्रुप का, वहाँ जाके जुड़ के आप वहाँ से भी इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसका जो मेन हिस्सा है, मेन पार्ट जो है इसका, उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अलग से इसका बना दिया है PDF, आप इसको देख लेंगे। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा ग्रुप के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं। मैंने जो भी प्रश्न लिया है वो सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और सभी प्रश्न जो हैं उससे अधिक प्रश्न आपके जो है सो इस चैप्टर से नहीं बनेंगे। तो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को हम लोग सियाल कहते हैं। ये हम लोग याद रखेंगे, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। पृथ्वी के बीच के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के बीच के हिस्से को हम लोग सीमा कहते हैं। और पृथ्वी के निचले हिस्से को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के निचले हिस्से को हम लोग निफे कहते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, आप इस फिगर को अच्छे से देखिए। ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है वो संरचना 3 पार्ट में किया हुआ है। एक ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट आपका हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सियाल, या इसको हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं। सियाल में जो है मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम होता है, तो सिलिका का Si और एल्युमिनियम का Al मिलके इसको सियाल का नाम दिया गया है। दूसरा जो पार्ट आप यहाँ देख रहे होंगे बीच वाला, ये बीच वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, ये बीच वाला पार्ट कहलाता है सीमा। इसको हम लोग सीमा को मेंटल भी कहते हैं। और सीमा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, अधिक मात्रा में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma लेके सीमा इसको बनाया गया। अब तीसरा जो पार्ट है, ये पार्ट आप देख रहे होंगे, ये पार्ट है नीफे, इसको हम लोग क्रोड बोलते हैं। ये सबसे अंतिम परत है, सबसे निचली परत है, और इसमें जो होता है वह निकेल और फेरस का अधिकता ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम नीफे रखा गया है। तो ये आपका पृथ्वी का संरचना है, विभिन्न परत है, इसके बारे में हम लोग समझ गए हैं। आगे इससे कैसे प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में, उसका भी मैंने समावेशन इस वीडियो में किया है, वो आप आगे ज़रूर देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अभी मैंने बताया कि सियाल जो होता है इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। सियाल, इसको हम लोग क्रस्ट भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे। दूसरा जो परत होता है बीच वाला परत, वो होता है सीमा, इसको हम लोग मेंटल भी कहते हैं, और इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता अधिक होती है। लास्ट वाला जो परत होता है, जो सबसे निचला परत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं निफे, या इसको बोलते हैं क्रूड। इसके नाम में ही है निफे, नी से निकेल, फे से फेरस यानी लोहा, तो इसमें निकेल और लोहा की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब आपको इस पूरे चैप्टर में सबसे मेन चीज़ यही था अब इसमें प्रश्न कैसे बन सकते हैं
उन प्रश्नों को मैंने बनाने की कोशिश की है। फिर उसके बाद आपको इसके चैप्टर का जो लास्ट जो आपका अभ्यास दिया हुआ रहता है उसको भी मैं दिखाऊंगा, वहाँ से आपके भी सारे प्रश्न जो है बन जाएंगे इस चैप्टर के बाद। यहाँ देखिए, ये पृथ्वी की संरचना होती है, एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ये पृथ्वी की संरचना है। इस संरचना को आप देखेंगे, इसको जब काटेंगे, पृथ्वी को जब बीच से ऐसे काटेंगे तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1 परत, 2 परत और लास्ट में 3 परत। ये 3 परत है। सबसे ऊपर वाला जो परत है, ये परत जो है, ये परत जो है वह होता है क्रस्ट, यानी इसको हम लोग सिलिका बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। नेक्स्ट वाला जो बीच वाला परत आपको दिख रहा है, इसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। और सबसे लास्ट में जो परत है, ये परत होता है आपका क्रोड, जो सबसे निचली परत होता है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि नीफे में क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। नीफे में क्या होता है? सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा और सोना। अभी मैंने बताया आपको कि नीफे NiFe, Ni से निकेल और Fe से लोहा, तो नीफे में क्या होगा? लोहा होगा। तो यहाँ इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, लोहा। अगला प्रश्न है, भूपर्पट्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की जो संरचना है वो 3 परत में इसको बांटा गया है, और सबसे ऊपरी वाला जो परत होता है, ये भूपर्पट्टी का सबसे ऊपर वाला परत, इसको हम लोग बोलते हैं सियाल। इसको हम लोग बोलेंगे सियाल। सियाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम, Si और Al, इसको मिला के सियाल बनाएगा। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सियाल। अब प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि क्रोड क्या है? क्रोड पृथ्वी का ऊपरी परत है या निचली परत है या खनिज तेल या ठोस पदार्थ है? मैंने बताया जो अंतिम निचली परत होता है उसको हम लोग क्रोड कहते हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की निचली परत। और क्रोड को ही हम लोग नीफे भी कहते हैं, नीफे को ही हम लोग क्रोड कहते हैं, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। प्रश्न आपको ऐसे बनाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भूपर्पट्टी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, भूपर्पट्टी को हम लोग, जो सियाल होता है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, जो ज़मीन का वो पार्ट जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, वही भूपर्पट्टी कहलाता है, जो सबसे ऊपर वाला परत होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। सियाल, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिलिका और एल्युमिनियम की अधिक मात्रा होने के कारण इसको सियाल कहा जाता है। इसको हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं, इसको हम लोग क्रस्ट भी कह सकते हैं, इसको हम लोग भूपर्पट्टी भी कह सकते हैं, इसको हम लोग पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भी कह सकते हैं। तो भूपर्पट्टी को क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके चैप्टर से बनता है वह है कि पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रति 32 मीटर नीचे हम जब जाएंगे तो हमारा 1 डिग्री सी तापमान जो है वह बढ़ता चला जाता है पृथ्वी के नीचे। ये आपको बुक में नोट करके लिया हुआ है, यहाँ देखिए, ये बुक में आपको नोट करके दिया हुआ है कि पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सी तापमान बढ़ जाता है। यहीं से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है, और यह क्वेश्चन आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने बनाने की कोशिश की है, इस PDF में डालने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि पृथ्वी की बीच की परत को क्या कहते हैं? तो मैंने पहले ही बताया है, ये सबसे नीची वाली परत, इसके ऊपर जो है वो आपका बीच वाला परत, और फिर ये परत जो है सबसे ऊपर वाला परत। तो बीच वाला जो परत होता है इसको हम लोग बोलते हैं सीमा, या इसको हम लोग मेंटल भी बोलते हैं, सीमा या मेंटल। सीमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। तो पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के बीच की परत को हम लोग सीमा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? अभी हमने बात किया पृथ्वी की ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत सियाल हो गया। पृथ्वी की नीचे की परत को हम लोग क्या कहेंगे? तो पृथ्वी के नीचे की परत को हम लोग नीफे कहेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं वो सारे उस प्रश्न बनाने का मैंने प्रयास किया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान और दबाव कहाँ होता है? यह भी आपके बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को डाला है। तो सबसे ज़्यादा तापमान और दबाव जो होता है वह होता है नीफे में या क्रोड में। नीफे को ही हम लोग
क्रोड कह सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन में नीफे और क्रोड दोनों दे दिया जाएगा, तो आपको इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन जो है वह सही होगा। नीफे और क्रोड दोनों एक ही चीज़ है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, नीफे सबसे ऊपरी परत होता है, वह होता है सियाल। सियाल सबसे ऊपरी परत, और इसको हम लोग क्रस्ट भी बोलते हैं। दूसरा जो परत हो जाता है, ये पहला परत हो गया। दूसरा परत आपका हो जाता है सीमा, और इसको हम लोग सीमा को हम लोग मेंटल भी कहते हैं। कहीं पे सीमा दिया रहेगा, कहीं पे मेंटल दिया रहेगा। और तीसरा जो परत होता है वो होता है नीफे, और इसको हम लोग क्रोड भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा तापमान और दबाव कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा तापमान और दबाव जो होता है वह नीफे में होता है। और सबसे ज़्यादा तापमान और दबाव होने की वजह से ही क्या होता है, नीफे में जो भी चीज़ें पाई जाती है वह गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह भी प्रश्न मैंने आगे के प्रश्न में जो है सो इसको मैंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस परत को मेंटल कहते हैं? अभी मैंने बताया। प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न वही हैं, बस प्रश्न को मैंने घुमा फिरा के इधर उधर करने का प्रयास किया है ताकि कहीं से भी प्रश्न बने तो आपका जो है एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटे। तो पृथ्वी के किस परत को हम लोग मेंटल कहते हैं? अभी मैंने बताया जो बीच वाला पार्ट होता है यानी सीमा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और यह सीमा जो होता है इसमें किस पदार्थ की अधिकता होती है? तो इसमें सिलिका की और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। सिलिका की और मैग्नीशियम की अधिकता इसमें होती है, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है और इसी को हम लोग मेंटल भी कहते हैं। और यह बीच वाला परत है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस परत पर हम रहते हैं? यह भी प्रश्न बनता है, पृथ्वी के किस परत पर हम लोग निवास करते हैं? तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत होता है उस पर हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहेंगे? सियाल कहेंगे। तो पृथ्वी के किस परत पर हम रहते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पे हम रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सियाल। और सियाल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में हो सकता है, आपके सक्षमता परीक्षा में ऑप्शन में सियाल के बदले क्रस्ट दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सियाल और क्रस्ट दोनों एक ही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ज्वालामुखी का लावा कहाँ से निकलकर पृथ्वी से ऊपर आता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है जो आपके एससीईआरटी के बुक से लिया हुआ प्रश्न है। ज्वालामुखी का लावा कहाँ से निकलकर पृथ्वी से ऊपर आता है? तो दोस्तों ज्वालामुखी का जो लावा है वह सीमा से निकलकर पृथ्वी के ऊपर आता है या मेंटल से निकलकर पृथ्वी के ऊपर आता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में मेंटल दिया हुआ रहेगा, तो इसको भी हमको याद रखना है। ज्वालामुखी का जो लावा होता है वह मेंटल से निकलकर पृथ्वी से ऊपर आता है या सीमा से निकलकर पृथ्वी से ऊपर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है? अभी मैंने बताया है गाढ़ी द्रव अवस्था में जो चीज़ें कहाँ पर पाई जाती है, तो नीफे में यानी क्रोड में, नीफे या क्रोड में। और यहाँ पे इसी वजह से जो है, क्यों यहाँ पे गाढ़ी और द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्योंकि यहाँ का तापमान और दबाव जो है वह अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पर चीज़ें जो है गाढ़ी और द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है? फिर से वही, जो गाढ़ी द्रव अवस्था है वही आपको पिघली अवस्था है। प्रश्न को मैंने बस खाली घुमा फिरा कर दिया है ताकि आपको जो है सो ध्यान में रहे कि प्रश्न इस तरीके के भी बन सकते थे। तो ये पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा नीफे, है ना। नीफे जो है NiFe, नीफे यानी Ni निकेल, Ni से डिनोट होता है निकेल और Fe से डिनोट होता है लोहा। तो इसमें लोहा और निकेल की अधिकता अधिक होती है, इसलिए इसका नाम इसको हम लोग नीफे बोलते हैं। इसी को हम लोग क्रोड भी बोलते हैं और यह पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है सियाल, और सियाल में मैंने पहले ही आपको बताया है सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है क, आपका सबसे पहला ऑप्शन क जो है, ये जो है सिलिका और एल्युमिनियम, यह जो है सो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बीच की परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? तो पृथ्वी की जो बीच की परत होती है उसको हम लोग बोलते हैं सीमा या मेंटल। तो सीमा इसके नाम में ही आपका इंक्लूड है, Si से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम मिलके जो है सीमा बनाते हैं। तो पृथ्वी की बीच की परत यानी जो मेंटल होता है, यानी जो सीमा होता है,
उसमें किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की सबसे निचले परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? तो पृथ्वी की सबसे निचले परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा निकेल और लोहा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है पृथ्वी की जो सबसे निचली परत है वह है नीफे, NiFe, और Ni से हो गया निकेल और Fe से लोहा या फेरस। तो Ni और Fe यानी निकेल और लोहा जो है वह पृथ्वी की सबसे निचले परत में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब आपका जो है यहाँ से हम लोग चैप्टर के अभ्यास पे जाते हैं। अब देखिएगा आपका एक भी प्रश्न जो है, इतने प्रश्न सॉल्व करने के बाद एक भी प्रश्न आपका वहाँ पे नहीं छूटेगा। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब देखिए आपका अभ्यास जो है आपके SCERT बुक का अभ्यास है। इसमें आपको दिया हुआ पहला प्रश्न, सही विकल्प को चुनें। नीफे में होता है, अब नीफे में क्या होता है? सिलिका होता है कि मैग्नीशियम होता है कि लोहा होता है कि सोना होता है? तो यहाँ पे आपको लोहा, इसका मैंने आंसर करा रखा है। इसके अंदर क्या होता है? नीफे में लोहा होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भूपर्पट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। तो भूपर्पट्टी में जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको मैंने पहले ही बताया, सियाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोड क्या है? तो क्रोड जो है पृथ्वी की निचली परत है, इसको ही हम लोग नीफे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी को क्या कहा जाता है? तो भूपर्पट्टी को हम लोग सियाल भी कहते हैं। सियाल को हम लोग क्रस्ट भी बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर प्रति 10 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सी बढ़ जाता है। इसका हमने करवाया अभी 32 मीटर। मैंने अभी बताया प्रति 32 मीटर की गहराई पर हम जब जाएंगे तो तापमान जो है 1 डिग्री सी बढ़ जाता है। पृथ्वी के बीच की परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के बीच की परत को हम लोग या तो सीमा कहेंगे या मेंटल कहेंगे, दोनों चीज़ हम लोग इसमें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए भूपर्पट्टी, सीमा, सियाल और नीफे, इसमें आपको क्या करना है? आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए सीमा में आपका हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम, सियाल में हो जाएगा सिलिका और एल्युमिनियम, नीफे यानी पदार्थों की गाढ़ी अवस्था, और भूपर्पट्टी खनिज पदार्थ। ये आपका सही मिलान हो जाएगा। तो आपको जो मैंने PDF बना के दिया है उस PDF से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो आप SCERT बुक का अभ्यास का हो या SCERT के अंदर का जो भी चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे प्रश्न आपको मैंने इस PDF में बनाने की कोशिश की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी आपके टॉपिक बन सकते थे सभी को मैंने उस छोटी सी PDF में जो है मैंने डाल दिया है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जो है सो इसके आगे के चैप्टर्स पे चर्चा करेंगे, जैसे चट्टान और खनिज है, आंतरिक बल एवं उनसे बनने वाले भू आकृतियाँ हैं, वायुमंडल और इसका संगठन है, बिन पानी सब शून्य, हमारा पर्यावरण, जीवन का आधार पर्यावरण। जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। अगर आपको PDF लेना हो तो आप हमारे सक्षमता ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक ससमय पहुंच जाए। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज गौरव सर ब्लॉग्स को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।